राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार टीचर बहाली 7वीं चरण सीटेड बीटेड एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वीं चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे खुशी गम एक साथ 24 फरवरी को बिहार के शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से उम्मीद जाहिर की जा रही है। तिथि का ऐलान आप लोग एक तरह से समझ सकते हैं। 24 फरवरी को नई नियमावली के रूप में खुशखबरी के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे खुशी गम एक साथ 24 फरवरी को। बात यह है, सभी अभ्यर्थी जो कि इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं और आप लोग जानते हैं सभी प्रक्रिया के बारे में, आप लोग जानते हैं 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया के बारे में, नई नियमावली के बारे में, तो लगभग सभी जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लगभग सभी बातें आ चुकी है। लेकिन एक ऐसी बातें हैं जो कि चयन प्रक्रिया है, जिस बात को लेकर अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है और असमंजस की स्थिति के साथ साथ सभी अभ्यर्थी चाहते हैं आखिर चयन प्रक्रिया क्या होंगे, यह जानना सभी अभ्यर्थी चाहते हैं। तो ऐसे में चयन प्रक्रिया की बात करें, चयन प्रक्रिया जो कि आप लोग पिछले दिनों की खबर के अनुसार सुने होंगे, जो 60-40 की बातें कहीं आप लोग देखते हैं तो कहीं एकेडमिक अंक पर बहाली की बातें देखते हैं। तो इस बात को लेकर अभ्यर्थी अभी भी संदेह आशंकाएं सबके मन में हैं। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो नई नीति की बात करें, जो नई नियमावली की बात करें, अगर उसमें इस पेज को नहीं दिया जाए तो अभ्यर्थियों की असमंजस जो आशंकाएं हैं वो तो बनी ही रहेगी। अर्थात जो नई नियमावली के रूप में खुशखबरी सभी अभ्यर्थी 24 को मानकर चल सकते हैं। आखिर 24 फरवरी को नई नियमावली आती भी है या फिर नहीं आती है, देखना होगा। वैसे बिहार के शिक्षा मंत्री जी भी उम्मीद ही जाहिर किए हैं, तो यही बातें हैं, तो देखना होगा आखिर क्या होता है उस दिन। लेकिन अगर नीति में चयन प्रक्रिया नहीं दिया जाए तो अभ्यर्थी जो उस दिन को खुशी मानते होंगे फिर से असमंजस की स्थिति में होंगे, एक तरह से गम कहा जाए, फिर से वही बातें होगी। आखिर चयन प्रक्रिया क्या होंगे 7वें चरण के लिए, जो बिहार स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी हों या फिर सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हों, प्राइमरी अभ्यर्थी हों, तो सबके मन में फिर से आ जाएगा आखिर चयन प्रक्रिया क्या होंगे। और चयन प्रक्रिया में अगर सिर्फ इतना दिया जाए, जैसे कि बिहार के शिक्षा मंत्री के माध्यम से पहले भी स्पष्ट किया गया है मेधा सूची के बारे में, कि जो पात्रता परीक्षा और एकेडमिक जो है योग्यता है उसके आधार पर, तो इससे स्पष्ट नहीं होता है आखिर 60-40 होंगे या फिर क्या होंगे। एकेडमिक अंक पर बहाली होगी और वेटेज दिए जाएंगे, जैसे कि आप लोग छठे चरण में देखे हैं। तो आखिर क्या होंगे चयन प्रक्रिया, तो वही बातें हैं। आखिर जो बोले थे वही हुआ ना, तो आखिर आप लोग देखेंगे अगर बिहार के शिक्षा मंत्री का जो बात है 24 फरवरी वाली बात सच हो जाती है, तो ऐसे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आखिर जो बोले थे वही हुआ ना, तो आप लोग होली का पुआ खुशी से और आप लोग विज्ञापन की मांग करेंगे। और विज्ञापन की मांग के साथ साथ हो सकता है कि जो 7वें चरण का जो शेड्यूल को लेकर भी अच्छी खबर, ऑफिशियल शेड्यूल को लेकर भी अच्छी खबर देखने को मिल जाए। जो भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं और बिहार स्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी 12 साल लगभग होने को हैं, तो इंतज़ार किए होंगे। और तो यही बातें हैं, तो ऐसे में अच्छी खबर खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और आप लोग जानते हैं बिहार स्टेट 2019 की बात करें तो स्टेट 2019 में यह भी है जो 13 विषय में काफ़ी कम क्वालिफाइड हैं, 37,000 ही सभी, उसमें भी कॉमन पेपर वाले भी हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान ये सब में कॉमन पेपर वाले हैं। तो इसलिए 37,000 में काफ़ी कम क्वालिफाइड उसमें भी जो कि वास्तविक होंगे। तो ये भी बातें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुए हैं, तो पूरी तरह से आप लोग को मिठाई बांटने का सुनहरा अवसर है, आप लोग तैयारी कर सकते हैं। और जो 2 विषय के अभ्यर्थी हैं CS SST की बात करें तो CS SST के भी रिक्तियों की संख्या बढ़ सकती है। और आप लोग देख होंगे कंप्यूटर साइंस विषय में भी 8,360 पद प्लस में बैकलॉग के पद हैं। अगर इतने पदों पर बहाली होती है तो अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी, लगभग सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की संभावना बनती है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।